श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 10 से आगे भगवान जो है गुण त्रय गुण के विभाग का वर्णन कर रहे हैं। गुण त्रय सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के विभाग का वर्णन कर रहे हैं कि कहते हैं दूसरे गुणों को दबाकर किसी एक गुण के बढ़ने का प्रकार बतला रहे हैं कि जो 3 गुण होते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनकी क्या स्थिति होती है। रजसस्तमश्चाभिभूये सत्वं भरद्भवति भारत, रजासत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। कहते हैं हे भारत, रजोगुण और तमोगुण अभिभूय दबाकर सत्वगुण सत्वम और तमोगुण को दबाकर रजोगुण कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सद्गुण और सद्गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके जो है वो तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। अर्थात कहते हैं कि 3 गुण में कोई एक गुण प्रधान सबसे ऊपर रहता है और 2 गुण दब जाते हैं। अगर सत्वगुण आगे रहेगा तो रजोगुण और तमोगुण दबे रहेंगे, अगर रजोगुण ऊपर आ जाएगा तो सद्गुण और तमोगुण दब जाएंगे, और यह तमोगुण बढ़ा हुआ रहेगा तो सद्गुण और रजोगुण दबे रहेंगे। अर्थात इस प्रकार से गुण बढ़ते हैं। किसी एक गुण को कैसे बढ़ा रहता है। अब सद्गुण के वृद्धि के लक्षण बता रहे हैं। कैसे सद्गुण बढ़ा हुआ है ये कैसे जाना जाए। किसी व्यक्ति को देख करके, मनुष्य को देख करके, सर्वद्वारेषु देहि यस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् द्विविधं सत्त्वमित्युचो। कहते हैं इसलिए यदा अस्मिन् देहि सर्वद्वारेषु, जिस समय इस देह में सर्वद्वारेषु मंत्र सभी द्वारों से अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाशा चेतनता प्रकाश ज्ञानम और विवेक शक्ति उपजायते उत्पन्न होती है, तदा इत विद्यात्, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वम विवृद्धम, सत्वगुण बढ़ा हुआ है। भगवान यहाँ सत्वगुण जब बढ़ा रहता है उसका लक्षण बता रहे हैं। तो इस समय इस देह में सभी द्वारों से अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता माने प्रकाश और ज्ञानम प्रकाश और ज्ञान अर्थात चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। इस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। ये रजोगुण के वृद्धि के लक्षण बता रहे हैं। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामसमं स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विविधे भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, रजोगुण जब बढ़ा रहता है तो रजसी प्रवृद्धे लोभा प्रवृत्ति ही लोभ बढ़ा रहता है अर्थात स्वार्थ बुद्धि होती है। और कर्मणाम और कर्मों का मन सकाम भाव से आरंभ होता है। असमः अशांति और स्पृहा, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये सब रजोगुण जब बढ़ा हुआ होता है उसका बता रहे हैं। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है, तमोगुण के वृद्धि के क्या लक्षण हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो में मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विविधे कुरुनंदन। कहते हैं हे कुरुनंदन, तमस माने तमोगुण के विविधे माने बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाशा प्रवृत्ति, अप्रकाश और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति कर्तव्यहीनता, और प्रमाद अर्थात व्यचेष्टा, और मोहा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ, प्रमाद आलस्य मोह आदि जो है, निद्रा प्रमाद आलस्य निद्रा आदि मोह की वृत्तियाँ, एतान ये सब ही उत्पन्न होते हैं। ये जब तमोगुण के वृद्धि के लक्षण बता रहे हैं। अब सत्वगुण की वृद्धि के समय में मरने वालों की गति का निरूपण कर रहे हैं। जब सत्वगुण बढ़ा होता है उसमें ये व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके
क्या गति होती है वो बता रहे हैं। यदा सत्त्वे प्रविद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। कहते हैं यदा हे अर्जुन, यदा देहधृत सत्त्वे प्रविद्धे, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि होने पे मृत्यु को प्राप्त होता है, प्रलयम याति, जब मृत्यु को प्रदा तो उत्तम विधाम, तब तो वो उत्तम कर्म करने वालों के अम्लान निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। तो सत्वगुण की वृद्धि बढ़ी हुई होती है, हुई होगी, और उस समय यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो ऐसा मनुष्य उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। और जब रजोगुण और तमोगुण के वृद्धि के समय मरने वालों की गति का निरूपण कर रहे हैं। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्लीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। कहते हैं कि जब रजसी प्रलयं गत्वा, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कर्म संगिष जायते, कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तथा तमस तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य प्रलीना माने कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से भगवान रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के समय यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी क्या गति होती है वो बता रहे हैं। अब आगे भगवान सात्विक राजस और तामस कर्मों का क्या फल होता है उसका फल कथन कर रहे हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। कहते हैं कि सुकृतस्य श्रेष्ठ कर्मणा, श्रेष्ठ कर्म का सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल होता है। कहते हैं कि जब श्रेष्ठ कर्म आदमी करता है तो उसका सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्यादि जो निर्मल फल होता है वो कहा गया है। किंतु रजसा फलम दुखम, किंतु जब राजस कर्म करता है तो उसका फल दुख होता है। और तमसा फलम अज्ञानम, और तामस का फल अज्ञान है, अज्ञान कहा है। फिर आगे सद्गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। कहते हैं सत्वाद ज्ञानम संजायते, कहते हैं सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है। तमसा प्रमादो भवतः, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अज्ञानम, अज्ञान भी होता है, तमोगुण से प्रमोद मोह और अज्ञान आदि उत्पन्न होता है। इसके आगे भगवान सात्विक राजस और तामस पुरुषों की गति का वर्णन कर रहे हैं, उनकी क्या गति होती है मरने के बाद। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इसलिए सत्वस्था सद्गुण में स्थित पुरुष ऊर्ध्वं गच्छन्ति, स्वर्गाद उच्च लोगों को जाते हैं, और राजसा मन रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही तिष्ठन्ति रहते हैं। और जघन्य गुण और तमोगुण में, जघन्य गुण वृत्तिस्था और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्याल में स्थित मनुष्य, तामस मनुष्य अधा माने अधोगत को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से भगवान अब आगे आत्मा को अकर्ता और गुणातीत जाने से भगवत प्राप्त बता रहे हैं। कहते हैं आत्मा को अकर्ता मानने से गुणातीत हो जाता है, और जब गुणातीत हो गया तो उससे भगवत प्राप्ति होती है, ये भगवान बता रहे हैं। कहते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यस्य परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। कहते हैं यदा दृष्टा गुणेभ्यः, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है। कहते हैं जिस समय दृष्टा अर्थात कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य करने में तीनों गुणों को ही हित हेतु मानता है और किसी को उसका करता नहीं देखता है, और गुणेभ्या और तीनों गुणों से अत्यंत परे, गुणेभ्या परम तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन रूप उस परमात्मा को वेत्ति माने तत्व से जानता है। सा मद्भावम अधिगच्छति, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।
कहते हैं जो भी मनुष्य जो भी कर्म करता है, जब उसको यह ज्ञान होता है कि ये कर्म तीनों गुणों के अंतर्गत हो रहे हैं, सद्गुण और रजोगुण से प्रेरित होकर के, तीनों गुणों से प्रेरित होकर कर्म का हो सारे हो रहे हैं, और अपने को अकर्ता भी जानता है तथा ये जानता है वो तीनों गुणों से परे जो सच्चिदानंद घर परमात्मा का मेरा स्वरूप है उसको तत्व से जानता है, तो वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। आगे कहते हैं गुणानेतान तीर्थे तेन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर्मृत्यु अमृतमश्नुते। कहते हैं छाया देही माने पुरुष, देह समुद्भवान शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप, एतान तीन गुणान अतीत इन तीन गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु जरा दुखैर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्ता माने वियुक्त हुआ, अमृतम अश्नुते अमृत मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं ये ऐसा मनुष्य जो है तीनों गुणों से वो उल्लंघन करके जन्मित वृद्धावस्था और सब प्रकार के विषयों से मुक्त होकर के वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान तीनों गुणों के वर्णन कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति का साधन बता रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।